कितने रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर? हाँ नहीं रोजगार का मतलब ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ले। ये लोग काला धन कहाँ गया? औरत का काला धन कहाँ गया? बोरा में भर के लोग फेंका, वो क्या था? वो काला ही धन था ना। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गारंटी की। जी हाँ, देखिए, गारंटी तो वैसे तो जो कंपनियां होती हैं वो अपने सामान की देती है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो राजनीति में भी गारंटी देने का रिवाज है। जी हाँ, जो भी नेता चुनाव में उतरते हैं वो गारंटी देते हैं जनता को, रोजगार की, विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और आजकल हम लोग एक शब्द सुन पा रहे हैं, मोदी की गारंटी। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पे मोदी की गारंटी की बात जो है वो दोहराते हैं और करते हैं। और ये लोग इसके माध्यम से जो है अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अपनी बहुत सारी योजनाएं, अपने बहुत सारे कार्य जो है वो गिनवाते हैं मोदी की गारंटी के हिसाब से। अब इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद आगे चलकर एक गेम चेंजर का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, विश्वास है, और क्या लोग मानते हैं कि मोदी की गारंटी में दम है? तो आइए जानते हैं जनता से, और जनता के बीच में चलकर बात करते हैं मोदी की गारंटी पर। की गारंटी सबसे पहले तो है क्या, ये बताइए जरा। गारंटी शब्द का मतलब होता है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमारे मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के नाम से जाने जाते हैं, और महिलाओं का जितना मान सम्मान उन्होंने दिया है और हमें जितना योजनाओं का लाभ मिला है, आज हम अपने नाम से जानी जाती हैं। आज हमें उज्ज्वला गैस सिलेंडर को दिया गया क्योंकि उन्होंने हमारा दर्द समझा। उन्होंने देखा धुएं की रोशनी कैसे हमारी माताओं बहनों को मिलता था और उससे वो आँख खराब होता था, वो काम नहीं कर पाती थी। और आर्थिक रूप से भी वो हम लोगों को समृद्ध बनाए हैं। नारी सशक्तिकरण में हम लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आज हुए हैं। और जब हमारे स्वरोजगार के लिए उन्होंने मुद्रा लोन दिया है, जनधन खाता खुलवाया सबसे पहले, और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम घर परिवार में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण खुद कर सकती हैं और अपने बच्चों को देख रेख कर सकती हैं। तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे इतने अच्छे प्रधान सेवक मिले हैं। और गैस सिलेंडर का दाम भी कम हुआ है। जो पहले हम लोग जो सिलेंडर पहले सर पे रख के ले जाते थे, नंबर लगाते थे, काफी दिनों बाद सबसे पहले तो कनेक्शन हासिल करना ही एक बहुत बड़ा युद्ध होता था, है ना, पहले। और आज हमें हमारा घर मिला है, एक महिला के नाम पे मकान मिला है। आप सोचिए कि कितना गर्वान्वित महसूस करती होंगी जो पहले लोग गुस्सा होते थे। महिलाओं को मोदी की गारंटी पे कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, खुद से ज्यादा भरोसा भी कर रहे हैं। खुद से ज्यादा भरोसा है? ऐसा क्यों, इतना क्यों भरोसा है? इतना जो अभी हमको दिए हैं, देखे जो 70 साल में हमको बचपन से नहीं देखने को मिला, जो हमको 2014 से अभी तक मिला है, इसलिए उनको भरोसा है। अच्छा, आगे के लिए भी गारंटी मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? हाँ, आगे के लिए गारंटी, वो भी गारंटी दे रहे तो हम भी उनको गारंटी दे रहे हैं। हाँ, है ना। देखिए, मिली है हमारे आस्था का भी जो विषय, हम महिलाएं पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हैं। जब भी कुछ होता है तो हम लोग सबसे पहले भगवान के शरण में जाते हैं। और आज राम में पूरा देश हुआ पड़ा है। और 500 वर्षों बाद राम जी के, जो लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कहाँ बनाएंगे, तो आज मंदिर भी वहीं बना है, तारीख भी पता चल गया, लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जो राम राज्य की कल्पना हम लोग करते थे कि राम राज्य कैसा होगा, तो आज आप ये जान लीजिए कि जब हम लोग दर्शन करने गए थे तो देश भर के लोग आए थे, अलग अलग भाषा वाले थे। हम लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन सामने वाला अगर जय श्री राम कह रहा है तो मेरे मुंह से भी जय श्री राम निकल रहा है। तो एक कॉमन वर्ड जो है राम जी का, और उससे हम एकता के सूत्र में हम लोग लगा कि एकदम एक राम राज्य ऐसा ही होगा कि जितने भी देशवासी होंगे एक भाषा बोलते होंगे, एक साथ रहते होंगे, एक साथ बैठ के खाना ये सब जो हमारी भारतीय संस्कृति को जगाने का काम उन्होंने। देखिए, दीदी ने एक बड़ा अच्छा बात हमको याद दिलाया, गैस का जिक्र किया इन्होंने। हमको याद है कि पहले के समय में जो है गैस हम बहुत दिन से देख रहे हैं भैया, है ना, गैस हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन उस समय गैस को हम लोग बड़ा दुर्लभ मानते थे। तो उसमें खाली जब अचानक से कोई घर पर आ गया तो उसमें खाली चाय बन जाता था, बाकी कोयले पर, लकड़ी पर ही खाना, गोईठा पे खाना बनता था। जब कोई अचानक से आ गया घर पर तब उसके लिए चाय गैस पर बनता था, तो बड़ा दुर्लभ चीज था, है ना। ऐसे ही बहुत सारा दुर्लभ चीज जो है, शुरू में जब पैसा मोबाइल से ट्रांसफर हो जाता था तो लगता था कि अरे ये कैसे हो गया, है ना, लेकिन अब वो आम बात हो गया। इधर खा भी रहा, इधर पैसा ट्रांसफर कर गए, कहाँ पेमेंट हो गया, न 1 रुपया का झंझट, न 2 रुपया का लेने का झंझट, न 3 रुपया देने का झंझट, है ना, इतना तरह का चीज हो गया है। तो ये सब आसान हुआ, तो हमको लगता है कि यही सब चीज को आसान करने का गारंटी मोदी जी दिए थे।
और भी बहुत सारा चीज का गारंटी दे रहे हैं, तो इस गारंटी पर जनता को यकीन करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। जब जनधन योजना बना, ये बिजली आई, ये पानी आया जो पूरे देश में, ये सुरक्षा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, आज पाकिस्तान और चाइना को बोलने की हिम्मत नहीं है। पहले लोग सर काट के ले जाते थे और उसके बाद सर्जिकल नहीं होता था, और प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल करके दिखाया। और ये पहले जो हमारे सेना में लोग थे उनको आदेश नहीं मिलता था, होता है सर्जिकल, आदेश देंगे कल, यहाँ तो सर्जिकल हो जाता है। हाँ, पहले तो सर्जिकल। तो ये सुरक्षा के मामले में जो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहरी सुरक्षा हो, आज देश जो है खुद जो है इतना ताकतवर हुआ है। पहले हम विदेशों से जो है अपना मंगाते थे, सुरक्षा के सामान मंगाते थे, आयुधक मंगाते थे। अब हम सारा कितने देश से जो पहले मंगाते थे आज खुद बनाते हैं और कितने देश को देते हैं। अच्छा, तो हम तो बहुत उन्नत हुए हैं। जब कोरोना काल में लगा कि गरीब मर जाएंगे, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, पेटरी वाला और जितना लोग जो गरीब कहाँ से खाएगा, कैसे जिंदा रहेगा, तो फिर वो ऐसे समय में अन्न जो है घर घर तो मिला। और हम लोग ये एक घर दूसरे को देखना नहीं चाहता था, डरता था लोग। वैसे समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अन्न मिला वो जीने की गारंटी था। बिल्कुल, देखिए कोरोना का जिक्र किया है इन्होंने, तो बहुत बार जो है लोग बोलते थे कि मोदी जी क्या किए, खाली थाली बजवाए। लेकिन जब सब अपने अपने छत पर से थाली बजा रहे थे तो दूसरों काम नहीं कर सकते, लेकिन हमको एक बड़ा पॉजिटिव लगा था कि चलिए इस समय भी लोग कम से कम खुश होने का बहाना ढूंढ रहे हैं, लोग जो है उत्साहित कर रहे हैं। जो लोग सेवा का थाली बजाना इसीलिए बोला गया था क्योंकि जो लोग भी हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए वो एक उत्साहवर्धन था, है ना। जिस तरह से ताली बजाते थे तो वही थाली बजाने वाला चीज था। तो तमाम तरह की गारंटी जो है नरेंद्र मोदी ने दी है। आपको मोदी के गारंटी पर कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा। मैं तो एक किसान के तरह बात करता हूँ, मैं तो किसान भी हूँ और मैं किसान की तरह बात करता हूँ कि आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के बारे में इतना नहीं सोचा जितना इस सरकार ने सोचा है। जैसे किसान सम्मान निधि का योजना जो है, आज कम से कम किसान को किसी भी खाद बीज खरीदने के लिए साल में कम से कम 6,000 रुपया तो मिल रहा है। बिल्कुल। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करा लीजिए तो आपको मोटा मोटी समझिए कि फसलों के क्षतिपूर्ति का सारा घाटा प्राप्त हो जा रहा है। सिंचाई के लिए हर घर खेत हर घर जल का उनका जो अभियान है राज्य सरकार के साथ मिलकर, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के नाते सब जगह खेतों में बोरिंग और पानी की व्यवस्था लगातार हम लोग तो अपने गांव में देखे, चूँकि नहर से दूर हम लोग का गाँव है, तो हम लोग तो वहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सिंचाई का बहुत बढ़िया अपना प्रबंध हुआ है। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं, खासकर अभी जो किसान आंदोलन का जब हम जिक्र करते हैं तो ये भी कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन आपने बहुत सारी योजनाओं का नाम गिनवाया है। कैसे नहीं कर रहे? आज पैक्स पूरा धान आपका खरीद ले रहा है सरकारी मूल्य पे, तो ये क्या किसानों के लिए नहीं है? आज 2179 रुपया यदि किसान के खाते में जा रहा है 1 क्विंटल का दाम, तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज है। पहले के समय में क्या मिलता था किसानों को? किसानों को क्या मिलता था? बिचौलिए आकर 1,000 रुपये 1,200 रुपये क्विंटल खरीदते थे। लेकिन आज कम से कम 2,100 रुपये पैक्स हमारा खरीद रहा है गांव में। तो हमारे गांव में जो धान खरीद रहा है तो वो पैसा आ रहा है, गेहूं का भी समर्थन मूल्य से खरीद हो रहा है पैक्सों में। तो ये सब हमारे किसान भाइयों के लिए उपयुक्त है। और आज आप देखिए गांव में, हम आज की बात नहीं कर, आज से पहले भी हम किसान थे और अपने गाँव की स्थिति हमने देखी है। वहाँ पे किसानों की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत अंतर है आज के समय में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आम जनता जो कहती है उसी पे लोग यकीन करते हैं ना। मोदी की गारंटी पे कितना भरोसा है? मोदी जी बहुत गारंटी करते हैं, भरोसा है कि नहीं इस गारंटी पे? हमको तो भरोसा नहीं है मैम। नहीं भरोसा? क्यों नहीं भरोसा है? इतना महंगाई है, तो क्या भरोसा है? रोजगार मिल नहीं रहा है। बताइए, 24 को उनका 26 MP है गुजरात में, वो गुजरात के लिए सोच रहे हैं, बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए, बिहार में रोजगार की कमी को बता रही है। 12,800 करोड़ का योजना तो आज ही मोदी जी दिए, बेतिया से दे रहे हैं। और शायद अपडेट नहीं होगा, कल का न्यूज देखी, सुबह वाला नहीं देखी, हम देख कर आए हैं। जहाँ तक बात गारंटी और रोजगार की है,
तो जहाँ सारा घोटालेबाज सब इकट्ठा है वहाँ पे घोटाले की गारंटी है। इधर में डिलीवरी हुआ है, देखा है हमने और देख रहे हैं। बचपन से 1992 में उस टाइम पे राम मंदिर और आंदोलन जो चरम पे था, उस समय हम लोग मतलब बचपन से बड़े हो रहे थे। तब देखा अभी मंदिर जाने, अभी तो जा नहीं पाए हैं बट मंदिर जाएंगे तो बना हुआ मंदिर देख रहे हैं। जिसको देख के बड़े हुए, जिसको सुनते बढ़ते बड़े हुए और जिसपे गोली चली और सब कुछ चला, वो हुआ। तो वो डिलीवरी देखा हमने। पढ़े लिखे लोग हैं, आर्टिकल 370 पढ़ा समझा और आर्टिकल 370 को हटते हुए स्क्रैप होते हुए देखा। तो ये डिलीवरी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं और बेशक चाहेंगे कि एक बार रिचार्ज करें और एक बार फिर से मोदी जी को हम लोग वोट देके जिताएंगे। मोदी जी जब बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है ना, तो बोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम शिक्षा की गारंटी देते हैं, रोजगार की गारंटी देते हैं, सब कुछ की गारंटी देते हैं। आपको उस गारंटी पर भरोसा है कि नहीं है, या आपको लगता है कि गारंटी बस ऐसे ही है? मोदी के गारंटी पर पूरा भरोसा है। जो भी मोदी बोलते हैं वो जरूर करते हैं। हर चीज अभी तक जो भी बोले हैं, अब हर चीज हुआ है। राम मंदिर के बारे में बोले थे, अच्छा विपक्ष हल्ला करता है राम मंदिर के बारे में, हल्ला कर रहा था तब से, अब पूरा हो गया तब भी हल्ला कर रहे, क्यों हल्ला कर रहे क्यों है? जब मोदी गारंटी दिया, बनवा दिया राम मंदिर, तब हल्ला क्यों कर रहे हैं? जो भी गारंटी देते हैं सही देते हैं और हम भरोसा है मोदी। क्या भैया आपको भरोसा है कि नहीं इस गारंटी पे, या आपको लगता है कि बस ऐसे ही आडंबर है? नहीं है, फिर भी भरोसा तो उतना नहीं है। उतना नहीं है, नहीं है लेकिन उतना नहीं है। अच्छा, भरोसा आपका पाने के लिए क्या क्या आपको मिलना चाहिए? आपकी मांग क्या क्या है? मेरा तो एक ही है कि डेमोक्रेसी रहना चाहिए। वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड सब देख के तो नहीं लगे। मतलब आपको क्यों नहीं लग रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अभी देखो कि हर स्टेट में ऐसे अलग अलग एमपी चेंज कर रहे हैं। आपके पार्टी का एमपी हमारे इसमें लाके हमारा पार्टी बना रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा, अभी हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे तो सरकार अभी खतरे में ही है। तो दूसरी जगह पे मत, जहाँ पे जीत रहे हो वहीं पे काम करो। और दिल्ली में एनजी वाला एक्ट देखा आपने, वहाँ पे भी केजरीवाल के पास अपने जो चाय उसका पिलाता है उसको वो फायर नहीं कर सकता, तो क्या फायदा बताइए? अगर मैं यहाँ पे जीता हूँ तो मुझे तो काम करने का ये रहना चाहिए ना। वही नहीं है तो क्या फायदा? काम करने की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं आप? अच्छा देखिए तमाम, जी आइए इधर थोड़ा साइड आ जाइए। जी अभी आपने बताया मोदी की गारंटी के बारे में, दो तीन चीज बोलेंगे। एक तो भाई साहब ने बताया था कि किसान समृद्धि योजना, इसके अलावा किसानों के लिए फसल बीमा योजना है, ठीक है। अभी एक भाई जी ने बताया कोरोना की चर्चा किया था। कोरोना के समय आज भी पोलियो का जो टीका बनता है वो विदेश से बन के आता है। कोरोना जैसे काल में भी 6 महीना के भीतर कोरोना का टीका बन गया। आम जन के लिए अगर देखा जाए, एक घर में अगर 4 आदमी का परिवार है, चारों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगा। अभी विदेश में भी उन्होंने सप्लाई कराया। तीसरी प्रमुख बात जो बोल रहे हैं मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी के लिए सबसे बड़ा चीज है, यूक्रेन से अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे थे। वहाँ पे जब युद्ध शुरू हुआ तो हमारे बच्चों को निकालने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बात किया वहाँ की सरकार से, रशिया के भी इससे बात करने के बाद वहाँ पे ये चीज आश्वासन मिला कि तिरंगा पकड़ के जो बच्चे रहेंगे उनको मतलब शीत युद्ध को रोका गया। तिरंगा पकड़ के जो पकड़े हुए थे उन बच्चों को वापस इंडिया लाया गया। इस बात का बहुत सारे बच्चों ने जिक्र भी किया था। मोदी की गारंटी यही है कि पाकिस्तानी बच्चे भी हिंदुस्तान के झंडा को पकड़ा और वो भी वापस अपने सकुशल अपने घर वापस गए। यही मोदी की गारंटी है। इसके बावजूद आप इसके बाद अगर बोलेंगे आर्थिक नीति के बारे में, भारत कहाँ था 2014 के पहले? विदेश में अपना सोना तक गिरवी रखा हुआ था। 2014 के बाद जब हमारा खजाना खाली था, एफडीआई देखिए कहाँ चला गया। इसके अलावा आप देखेंगे वैदेशिक नीति में, अगर आर्थिक नीति में अगर देखते हैं तो भारत 10 के ऊपर था। आज ब्रिटेन का लगान को वापस करके और वहाँ आज 5वीं आर्थिक नीति बन गया। अब मोदी जी का है बोला, मतलब उनका कहना है कि अगला जो हमारा उनका जो प्रधानमंत्री का जो काल होगा, तीसरा टर्म होगा, उसमें उनको आर्थिक रूप से भारत को तीसरी आर्थिक नीति बनानी है। घोटाले का रोजगार बंद हुआ है। कंसेप्ट क्या है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। यहाँ का कंसेप्ट यही है कि सरकारी नौकरी अगर है, अगर आप क्लर्क भी हैं तो वही नौकरी में भी आराम चाहिए। यदि दूर पे कोई बहाली हो गया, शिक्षा विभाग का भी देखे ना। भैया आप क्या बैग टांग के घूम रहे हैं, बताइए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। आपके यहाँ हाजीपुर में मॉर्टन का कंपनी था, वो बंद हो गया। सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ खुला है, पता है आपको? पार्ट्स नहीं बनते थे, खुल गया। बिहार में मोबाइल फैक्ट्री एक भी नहीं थी, अभी कम से बिहार में 15 मोबाइल फैक्ट्री खोली है। ये रोजगार की साधन नहीं है तो क्या है? नहीं, भैया से थोड़ा सा बतियाने का मन कर रहा है। भैया आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? हम तो इसी तरह
हम उसे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट कर रहे हैं। सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट है? नहीं, हम कंप्यूटर में। कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर सीखे होंगे तब ना, स्किल डेवलप किए होंगे तब ना। स्किल डेवलप किए। स्किल डेवलप आप बिहार में लोग कर पा रहे हैं, कंप्यूटर की नौकरी कर पा रहे हैं। 15 से 20 हजार के बीच हम स्मॉल ऑसिलेशन करते रहते हैं। अभी जो कर रही हैं, जिसको आप नाम नहीं जानते, इसको स्वरोजगार कहते हैं। और ये स्वरोजगार की बात कोई नहीं करता था। ये मोदी जी ने ही सिखाया कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। नौकरी में स्वास्थ्य विभाग में गया, स्वास्थ्य विभाग में सामने बोला कि रोजगार नहीं है। जी भैया, सबसे बड़ा बात है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो गारंटी है। क्यों? आप हम एक रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप एक पैन और आधार, एक GST नंबर पर आप जाइए बैंक, तुरंत 25 लाख रुपया को आपको रोजगार करने के लिए विदिन 1 आवर मिल रहा है। सबसे बड़ी गारंटी रोजगार के लिए है। दूसरी गारंटी है कि मोदी जी हैं तो सुरक्षित हैं, घूम रहे हैं 12 बजे रात को भी सुरक्षित है। भाई सामने बोला 25 लाख मिल रहा है। मिल रहा है। लोन 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 भैया, लोन फ्री में नहीं। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा करने के लिए रोजगार करके आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। लोन में चुका हुआ मिल जाएगा ना आपको। एक सप्ताह के अंदर स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना है। एक और चीज भाई साहब ने बोला कि रोजगार नहीं है या उद्योग नहीं है। हम थोड़ा सा चीज बता दें। पिछला जो सरकार था, शाहनवाज जी यहाँ पे हमारे उद्योग मंत्री थे। इथेनॉल का इतना प्लांट खुला, जो सरकार पलट के जब चले गए तो इथेनॉल का प्लांट को बंद कर दिया गया। अब फिर से चालू होगा, फिर से वो उस पे कार्य मतलब स्टार्ट हो गया है। और उनका कहना, भाई उनका बुद्धि विवेक है, उनको जो दिख रहा है वो अपना भैया रोजगार की शिकायत कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तो अब धीरे धीरे न होगा। अब मोदी जी ने कर रहे हैं, सब होगा। अच्छा, गारंटी पे भरोसा है कि नहीं? गारंटी की बात की जा रही है। बहुत भरोसा है मोदी जी पर। जी 500 साल का रामलला जो मैं तो भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, अभी सरकार है तो पिटा पहली बात, महागठबंधन के सरकार में थे तभी पिटा रहे थे। एनडीए के सरकार हो गई तो पिटा नहीं रहे हैं, सुरक्षित है। दिमाग में रखिए। नहीं, खाली मैंने पिटाले से बच लखीसराय से हैं। जी लखीसराय में बड़ा हॉट एरिया है। हॉट एरिया भी है तो हम मोदी के हैं। जी तो अब माहौल कैसा है वहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। ठीक हुआ है माहौल? बहुत अच्छा है। बहुत लोग कहते हैं भैया, अभी देखिए कह रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। ना, ऐसा कोई बात नहीं। जिनको अपना परिवार खतरे में लगता है उनके लिए डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं अभी भोजपुर के संदेश से चल कर आ रहा हूँ। मैंने आपको तो हमेशा टीवी पर देखा है, आज प्रत्यक्ष रूप से आपको देख लिया, इसलिए भाभी जी को मेरा नमस्ते है। आपको भी प्रणाम। धन्यवाद। और हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि दिन में 12 बजे लोग चलते नहीं थे, सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल का हाल कंगाल था। मोदी जी ने आया तो हॉस्पिटल भी बहाल हो गया और सड़कें भी बन गई। और एक उपहार और मोदी जी ने हमें दिया है, पटना से सासाराम सुअरा जाने के लिए 4 लेन का एक और उपहार दिया। तुरंत 2-3 दिन पहले उद्घाटन जिसका हुआ है, अभी होने वाला है, अभी बना नहीं है, उसका शुभारंभ हुआ है। जो सोन नदी पर फिर एक नया पुल बनने जा रहा है। 6 लेन का वो पुल बनने जा रहा है। बता दूं, मैं इतना हर्षित हूँ, खुशी से मैं झूम रहा हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। आपको भरोसा है कि नहीं? मोदी की गारंटी जो देते हैं उस पर भरोसा है? एकदम भरोसा, 100% का भरोसा है। इतने दिन से मंदिर के लिए ये हो रहा था, लेकिन आज देखिए अयोध्या में राम मंदिर खड़ा हुआ और लाखों के सैकड़ों के हिसाब में वहाँ भगत जा रहे हैं। और इससे गारंटी क्या चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस बार भी मोदी जी ही आएंगे। देखिए, जब गारंटी की हम लोग बात करते हैं तो हर चीज की गारंटी चाहते हैं। रोजगार की भी गारंटी, शिक्षा की भी गारंटी, स्वास्थ्य की भी गारंटी, हर चीज की गारंटी पाते हैं, है ना? तो गारंटी, इन सारी गारंटी पर क्या नरेंद्र मोदी खरे उतर रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी पूरे भारत, पूरे जनता की गारंटी है कि जनता इस सरकार में मोदी जी के आप विगत 10 साल देख रहे होंगे। 10 साल में भाई क्या क्या योजना उन्होंने नहीं किया। उज्ज्वला योजना दिया, नारी के प्रति उनकी संवेदना कितना है। आज मैं देख रहा था टीवी पे कुछ देर पहले, नारी पे पश्चिम बंगाल में हो रहे उत्पीड़न जो है उसके संदर्भ में मोदी जी ने महिलाओं को संबोधित किया। महिलाओं के लिए तो उस आदमी की संवेदनशीलता देख लीजिए भाई जी।
गांव देहात में क्या स्थिति थी, लोगों के पास, गरीब लोगों के पास शौचालय नहीं हुआ करता था। मोदी जी ने सारे देशवासियों को शौचालय योजना से जोड़कर उन्हें पक्का शौचालय प्रदान किया कि महिलाएं अपने घर में ही व्यवस्था को प्राप्त कर सके। महिलाओं के प्रति उसने उज्ज्वला योजना लाई। पहले माताएं बहनें स्वास्थ्य लकड़ी पे पकाती थी, धूल से उनको बीमारी होता, स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होती थी, उन्होंने उज्ज्वला योजना प्रदान किया कि महिला। क्या भैया बात कर रहे हैं? जी जी अभी हम लोग यही मंदिरी में रहते थे, हम लोग यही मंदिरी में हैं स्थान पर। अभी क्या हालत था पहले देखिए, लोग घर घर बेच बेच के भाग रहे थे। क्या स्थिति था जब से मोदी नीतीश की सरकार आए तो देखिए लोग वही लोग हैं, समाज के लोग वही लोग समाज के लोग हैं, सुरक्षित है, आराम से रह रहे हैं। जी भैया क्या हम ये बोल रहे थे कि जब ओबीसी का रिजर्वेशन का बात हुआ तो उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट किया। फॉरवर्ड क्लास में जो पिछड़े लोग थे उनके लिए 10% रिजर्वेशन किसने दिया? मोदी ने दिया। नारी शक्ति के लिए जो रिजर्वेशन अभी था, जो अभी बिल पारित हुआ, जो 2029 से वो लागू होगा, वो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो यही मोदी की गारंटी है, सब वर्गों का, सब धर्म समभाव जिसको बोलते हैं, मोदी की गारंटी यही है। भैया मोदी की गारंटी पर लोग क्यों भरोसा करें, ये बताइए। अगर भरोसा गारंटी ये 370 कितना दिन से लोग कर रहे थे विपक्ष के लोग की, ये तो मुद्दा है। जब बन गया तो कह रहे कि काहे के लिए बन गया, काहे बन गया, क्या जरूरत था, क्या जरूरत था, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत था? सबके हिंदू का आस्था को जगाने का काम किया। जो लोग कहते हैं कि जैसे अभी राहुल गांधी जी कर रहे थे और तेजस्वी यादव के मंदिर बनने से पेट भर जाएगा, तो मैं एक बात बता देता हूँ, जिस तरह से शिक्षा आपको तालीम देती है, किताबी कीड़ा मतलब किताबी नॉलेज आपको दे सकता है, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य संबंधी भी आपको अस्पताल दे सकता है, लेकिन संस्कार वो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही दे सकते हैं वो संस्कार। नहीं तो आपके पास अगर संस्कार की कमी होगी तो आप शिक्षा लेते हुए भी अशिक्षित है और आपकी हाल होगी अब्दुल बुरहानी। देखिए जो लोग जो है वो